अस्सलाम वालेकुम। आजकल बहुत सारे पेशेंट ऐसे आते हैं जिनको ये कंसर्न होता है कि उनकी जो सीमेन की क्वालिटी है पहले काफ़ी बेहतर थी। सीमेन उनका पहले काफ़ी ज़्यादा मिक़दार में आता था, काफ़ी ज़्यादा पहले गाढ़ा आता था। लेकिन कुछ दिनों से उनको ये फ़ील होता है कि सीमेन ना तो अब पहले की तरह गाढ़ा है और ना ही पहले की तरह जिस तरीक़े से जिस वॉल्यूम में पहले आता था वो नहीं आता है। तो ये कंसर्न जो होता है ये बहुत सारे पेशेंट का होता है और बहुत सारे पेशेंट को इसकी वजह से लगता है कि ये सीमेन की क्वालिटी के ख़राब हो जाने की वजह से उनके अंदर बहुत सारे इश्यूज़ डेवलप हो गए हैं। तो आज के इस वीडियो में हम ये चीज़ें क्लियर करना चाहते हैं, आप लोगों को बताना चाहते हैं कि सीमेन की क्वालिटी ख़राब क्यों होती है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, सीमेन की क्वालिटी के ख़राब होने के पीछे कारण क्या क्या होते हैं, इसकी वजह से आपके अंदर क्या क्या परेशानियाँ डेवलप हो सकती हैं, क्या क्या इश्यूज़ आ सकते हैं, और जो मिथ्स हैं, जो गलतफ़हमियाँ लोगों को हो जाती हैं, उसके बारे में भी समझाने की कोशिश करेंगे कि क्या सच में इस तरह इसके ऐसा होने से आपके अंदर इस तरह की परेशानियाँ डेवलप होती हैं या नहीं। और लास्ट में हम आपको कुछ ख़ास स्पेसिफ़िक दवाएँ बताएंगे कि अगर आपके अंदर इस तरह की परेशानी आ गई है, अगर आपके अंदर इस तरह के इश्यूज़ डेवलप हो गए हैं, तो किस तरीक़े से आसानी से आप इन मेडिसिन्स को यूज़ करके आप इस परेशानी से अपने आप को बचा सकते हैं और इस बीमारी को क्योर कर सकते हैं। मेरे बारे में तो आप जानते ही हैं, मैं हूं डॉक्टर निज़ामुद्दीन क़ासमी और पिछले कई सालों से अल्हम्दुलिल्लाह हम एज ए सेक्सोलॉजिस्ट इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट वर्क कर रहे हैं। हमारे सेंटर सायरा हेल्थ केयर बाराबंकी उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है। अगर आपको इस तरह की कोई परेशानी है तो आप हमारे सेंटर पर तशरीफ़ ला सकते हैं या हमारी वेबसाइट है www.sairahealthcare.com। इस वेबसाइट पर विज़िट करके आसानी से आप अपना अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर सकते हैं और डायरेक्टली आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। ये जो कंडीशन होती है, दो कंडीशन होती हैं मेडिकली। एक तो ये कि सीमेन की क्वालिटी का ख़राब हो जाना और दूसरा ये कि सीमेन की क्वांटिटी का कम हो जाना, वॉल्यूम का कम हो जाना। एक को हम लोग कहते हैं हाइड्रोस्पर्मिया और दूसरे वाले को हम लोग कहते हैं हाइपोस्पर्मिया। इसी को यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में एक को हम लोग कहते हैं रिक्कत मनी और दूसरे वाले को हम लोग कहते हैं क़िल्लत मनी। तो ये बेसिकली मेडिकल कंडीशन है। कुछ पेशेंट में लाइफस्टाइल के ख़राब होने की वजह से, प्रॉपर हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाने की वजह से उनके अंदर जो सीमेन की क्वालिटी का जो प्रोडक्शन है बेसिकली वो ख़राब हो जाता है, वो इम्पेयर्ड हो जाता है और सीमेन जिस तरीक़े से प्रोड्यूस होना चाहिए, बनना चाहिए, उस तरीक़े से बनता नहीं है और सीमेन की क्वालिटी धीरे धीरे उनकी ख़राब होने लगती है और सीमेन का वॉल्यूम भी धीरे धीरे उनके अंदर कम होने लगता है। एक बात तो ये। दूसरी बात ये कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कुछ मेडिकल कंडीशन की वजह से उनके जो सीमेन होता है वो बार बार डिस्चार्ज होता रहता है, निकलता रहता है, जिसके नतीजे में उनको कुछ ऐसे इश्यूज़ होते हैं जिसकी वजह से सीमेन डिस्चार्ज होता रहता है या उनकी कुछ गलतियाँ होती हैं, जैसे मास्टरबेशन वगैरह है या फिर एक्सेसिव इंटरकोर्स है ना। इस तरह से जब कुछ लोग करते हैं तो उसकी वजह से भी सीमेन की क्वालिटी जो होती है कुछ लोगों में ख़राब हो जाती है। अब इस सीमेन की क्वालिटी के ख़राब होने से आपके अंदर क्या क्या इश्यूज़ डेवलप हो सकते हैं। आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी हो सकती है। आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस होना चाहिए उस कॉन्फिडेंस से आप अपने आप को कमतर समझता हुआ महसूस करेंगे। सबसे बड़ी बात तो ये। दूसरी बात, इसकी वजह से आपके अंदर टेस्टिकुलर एक हो सकता है, टेस्टिकुलर लेवल पर इश्यूज़ हो सकते हैं। आपको टेस्टिकुलर पेन हो सकता है, मतलब कि आपके जो अंडकोश हैं उसके अंदर आपको दर्द महसूस हो सकता है कभी कभी। और इसके अलावा आपके अंदर टेस्टिकुलर एट्रोफी हो सकती है, मतलब इसका ये कि आपके जो अंडकोश हैं वो श्रिंक हो सकते हैं, सिकुड़ सकते हैं, छोटे हो सकते हैं हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से। इसके अलावा आपके अंदर प्रीमेच्योर इजैकुलेशन डेवलप हो सकता है, स्पर्मेटोरिया धात रोग इसकी वजह से हो सकता है, नाइटफॉल की कसरत इसकी वजह से हो सकती है, मतलब एक्सेसिव नॉक्टर्नल एमिशंस या फिर स्वप्नदोष जिसको कहते हैं वो आपका बढ़ सकता है। तो इस तरह से कुछ ये मेडिकल कंडीशन है जो आपकी सीमेन की क्वालिटी के ख़राब होने की वजह से डेवलप हो सकती हैं। आमतौर पे जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में अभी बताया कि सीमेन की क्वालिटी ख़राब होने के पीछे कुछ इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ होते हैं। वो पहले नंबर पे आजकल जो कॉमनली हमें देखने को मिलता है वो है हार्मोनल इम्बैलेंस। आपका लाइफस्टाइल का सही ना होना, टाइम पे जगना नहीं, टाइम पे सोना नहीं, टाइम पे खाना नहीं, उल्टा सीधा खाना पीना, और इसी तरीके से स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सारी चीज़ें आपके अंदर बहुत ज़्यादा होती हैं, जिसके नतीजे में आपके अंदर इस तरह की कंडीशन डेवलप हो जाती है। तो आपको इससे बचना है। अब
सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ लास्ट में हम बताना चाहेंगे कि अगर आपके अंदर इस तरह की कंडीशन डेवलप हो गई है, अगर आपके अंदर रिक्कत मनी और क़िल्लत मनी, हाइड्रोस्पर्मिया और हाइपोस्पर्मिया हो गया है, देन आपको किन किन चीज़ों को फॉलो करना है जिससे आपके अंदर ये चीज़ जो है वो ख़त्म हो सके और आपकी सेहत में सुधार हो सके। पहले नंबर पे जो इसका इम्पॉर्टेंट कोज़ है लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, उसको प्रॉपर वे में सही करना है, हेल्दी लाइफ स्टाइल आपको चूज़ करना है और आपको उल्टा सीधा खाना पीना नहीं है, बाहर का खाना पीना नहीं है, अर्ली मॉर्निंग उठना है, मॉर्निंग वॉक करना है, रात में जल्दी सोना है, स्ट्रेस से, तनाव से और टेंशन से, एंजाइटी, डिप्रेशन से अपने आप को बचा के रखना है। ये सबसे पहला रूल है, इसको फॉलो करना है आपको। जितनी भी गंदी आदतें हैं उनको छोड़ना है, ख़यालात अपने सही करने हैं, ज़्यादा उल्टा सीधा सोचना नहीं है आपको। ज़्यादा उल्टा सीधा सोचते हैं जिसके नतीजे में आपके अंदर एक्साइटमेंट होता है और उसकी वजह से प्रीकम आता है, तो प्रीकम की वजह से भी आपके अंदर बहुत मरतबा सीमेंट की क्वालिटी ख़राब होती रहती है और आपके अंदर वीकनेसेस आती जाती हैं। तो अपने ख़यालात सही करने हैं, उल्टा सीधा सोचना नहीं है, गंदी आदतें आपको छोड़नी हैं और इसके अलावा जो इश्यूज़ हो गए हैं आपके अंदर, चाहे वो नाइटफॉल की शक्ल में हो, चाहे वो धात की शक्ल में हो, हाँ, तो इन चीज़ों को क्योर करना है। इन चीज़ों की सेपरेटली आपको मेडिसिन्स लेनी है और उनका ट्रीटमेंट लेना है ताकि वो बीमारी आपकी क्योर हो जाए और सीमेन जो फ्रीक्वेंटली आपका डिस्चार्ज होता है वो डिस्चार्ज होना रुके आपका, है ना। इसके अलावा अब असल चीज़ कि अगर सीमेन की क्वालिटी आपकी ख़राब है या सीमेन का वॉल्यूम कम हो गया है तो उसको इंक्रीज़ और इन्हांस करने के लिए 2 स्पेसिफ़िक मेडिसिन हम आपको बता देते हैं कि जिनका इस्तेमाल करके आप इस परेशानी से अपने आप को बचा सकते हैं। और अगर अपना लाइफ़स्टाइल आप सही कर लेंगे तो जो हार्मोनल इम्बैलेंस आपके अंदर हो गया है वो हार्मोनल इम्बैलेंस भी आपका बैलेंस हो सकता है इन्हीं 2 मेडिसिन के इस्तेमाल करने से। तो पहले नंबर पे इसमें जो जिन मेडिसिन का आपको इस्तेमाल करना है वो है स्पर्मोजेनिक पाउडर। सुबह शाम आधा आधा चम्मच आपको गाय के दूध के साथ इस्तेमाल करने की कोशिश करनी है, अगर गाय का दूध आपको इजीली मिल जाता है तो, और अगर नहीं मिलता है तो आप पानी के साथ भी सुबह शाम आधा आधा चम्मच स्पर्मोजेनिक पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे है डॉक्टर क़ासमीज़ नुस्खा नंबर 129, 129 नंबर, जो कि माजून की फॉर्म में होता है। एक चम्मच माजून सुबह शाम आपको डेली बेसिस पर इस्तेमाल करना है। ये दोनों दवाइयाँ जो हैं आपको कम से कम 4 से 5 महीनों तक इस्तेमाल करना है, 4 to 5 मंथ्स तक इस्तेमाल करना है आपको। और 2-3 महीनों में ही आप देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आपके अंदर आ जाएंगे और इंशाल्लाह ये जो इश्यूज़ हैं, वो बीमारियां जो हैं वो जड़ से आपकी क्योर होती हुई दिखाई देंगी और काफ़ी बेहतर आप फर्स्ट मंथ में ही इंशाल्लाह काफ़ी बेहतर फील करने लगेंगे। ये दोनों मेडिसिन जो हमने आपको बताई हैं इसके बारे में सेपरेट वीडियोस में हमने इसके कंटेंट, इंग्रेडिएंट, डोजेज़, बेनिफिट्स, वो सारी चीज़ें हमने सेपरेट वीडियोस में ऑलरेडी इनके बारे में कई मरतबा बताया हुआ है। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो इन मेडिसिन का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ पर क्लिक करके डायरेक्टली आप इन मेडिसिन के बारे में पढ़ सकते हैं, इनके कंटेंट के बारे में देख सकते हैं, इंग्रेडिएंट देख सकते हैं, डोजेज़ वगैरह समझ सकते हैं और भी इसके जो स्पेसिफिक बेनिफिट्स हैं इन दवाओं के, आप वहाँ पर आसानी से इनके बारे में पढ़ सकते हैं। और अगर आपको ये मेडिसिन चाहिए तो वहीं से डायरेक्टली आप इन मेडिसिन का ऑर्डर भी प्लेस कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज के इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन हमने आप लोगों को डिलीवर करने की कोशिश की है वो आप लोगों को ज़रूर समझ में आई होगी और आज के इस वीडियो से आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज के इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।